चलती हूँ। अरे रुक, तुझे तरुण कैसा लगा? मम्मा, मैं इस बारे में आपसे अकेले में बात करूंगी। मम्मी जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। रुको, तुम्हें जो कहना है वो श्रुति की मौजूदगी में कहो। श्रुति इस घर की बहू है, इस घर के हर फैसले में इसकी राय शामिल होनी चाहिए। तुमने बताया नहीं, कैसा लगा लड़का तुम्हें? अकेले में तुम दोनों में क्या बातें हुई? उसने मुझे एक बहुत अटपटा सा सवाल पूछा। क्या? कि पहले मेरी जिंदगी में कोई था क्या? और फिर जब मैंने उससे वही सवाल पूछा तो वो सक पका गया। तब से न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ। अब आप हंस क्यों रहे हो? बस इसी बात से परेशान नहीं आप, और भी कुछ है। अब मुझे यकीन हो गया कि वो लड़का सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि तेज दिमाग भी रखता है। देखो ना, तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में जानने के लिए उसने कैसे तुम्हें अपने जाल में फंसाया। सच, आजकल के लड़के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। मगर मम्मा, तरुण अगर मगर क्या? इससे तो यही पता चलता है कि तरुण एक साफ दिल का इंसान है। जो दिल में है वही उसके जुबान पर है, और साफ दिली तो जिंदगी के हर कदम पर साथ देती है। क्यों श्रुति? जी मम्मी जी। देखिए दीदी, अपनी जिंदगी की किताब किसी दूसरे के सामने शादी से पहले खोल दें और उससे भी वही करने को कहें तो रिश्ता मजबूत ही होता है। श्रुति ठीक कह रही है दीपिका, और ये तो उसका अपना तजुर्बा भी है। याद है तुषार से शादी से पहले इसने कितने ऐतराज उठाए थे, और अब देखो दोनों एक मजबूत रिश्ते की डोर में बंधे हुए कितने खुश हैं। शायद आप ठीक कहती हैं मम्मा, शायद मैं ही गलत नजरिए से सोच रही थी। मुझे बहुत खुशी है बेटा, तू सही सोचने लगी है। अब देखना ये है तरुण क्या सोचता है। लेकिन अभी तक उसका फोन क्यों नहीं आया? हेलो। हेलो खुशी, अब विशाल है। खुशी, मैं घर पे एक जरूरी फाइल भूल आया हूँ। मैं रामदास को भेज रहा हूँ, तुम ढूंढ के उसके हाथ भिजवा दो। खुशी, तुम सुन रही हो ना? खुशी, वो हरे रंग की फाइल है, मेरे टेबल पर ही पड़ी होगी। खुशी, मुझसे इतनी नाराज होकर बात भी नहीं करोगी? ऐसी कोई बात नहीं, हम टेबल पर फाइल देख रहे थे। थैंक गॉड तुम बोली तो। देखो खुशी, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सॉरी तो हमें आपको कहना चाहिए, हमें आपके पसंद के कपड़े निकालने चाहिए, लेकिन आप यही बात प्यार से भी तो समझा सकते थे। खुशी, मैं अभी गधा हूँ, कहाँ क्या बोलना चाहिए मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और वो मुझे माफ कर देगी ना? हाँ, माफ किया। जानता हूँ दिल से माफ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपकी शाम हम इतनी यादगार और इतनी शानदार बना देंगे कि आप हमें दिल से माफ कर देंगी। कैसे? आज हम स्पेशल डेट पर जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम। और जानती हो कहाँ पे? कहाँ? ग्रीन कोर्ट में, जहाँ हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे ना कह दिया था। ज़बान ने ना कहा था, मगर दिल ने तो हाँ कहा था। तो आज की शाम हम वहाँ सेलिब्रेट करेंगे जहाँ पे हमारे दिलों ने एक दूसरे को पहली बार हाँ कहा था। ठीक है। ओके, बाय स्वीटहार्ट। अच्छा, बाय द वे, वो फाइल ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो फाइल मेरे पास है। मैं तो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। आई लव यू खुशी। बाय।
संजना भाभी को मिस कर रहे हैं? उन्हीं के ख्यालों में खोए हुए थे ना। क्यों? भाभी की बहुत याद आ रही है। मुझे एक ऑफिस की प्रॉब्लम है ना, उसकी टेंशन में बैठा हूँ। ओहो, प्रॉब्लम काफी बड़ी है, लेकिन सॉल्व करने वाली गायब है। लेकिन ना आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग है ना, हम लोग आपको कंपनी देंगे, आपको बिल्कुल उदास नहीं बैठने देंगे। ओह नो! चलो ना घर चलते हैं, मूड भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट। और रास्ते में ना हम लोग कूल कूल की आइसक्रीम भी खाते हुए चलेंगे। हाँ। ओह वाओ, आइसक्रीम? हाँ। कौन ट्रीट कर रहा है? मैं। किस खुशी में? संजना भाभी को मिस करने की खुशी में। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं उसे मिस नहीं कर रहा तो क्या? तो ठीक है, 2 दिन उनसे छुटकारा पाने की खुशी में खिला दीजिए। क्या? भाभी का मैसेज है। जुदाई के गम में जुदाई के ये बात पढ़ने दो, हाथ पकड़ के रखना। जुदाई के गम के सताए हुए बैठे तेरी यादों को अपना बनाए हुए बैठे। दुनिया सोती है रातों को, हम सीने से तकिए को लगाए हुए बैठे हैं। अरे आपको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। क्यों? अब किस खुशी में? वियोग में भाभी के शायरा बनने की खुशी में। अरे बाप रे, इससे पहले कि तुम मुझे मजनू और रांझी की उपाधि दे दो, चलो जाकर आइसक्रीम खाते हैं। ये बोल। वे की पुत्र जी, खाना तो चंगी तरह ना खाओ। दादाजी मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं? खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, फिर जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कैसे करेगी? दादाजी आपका खाना। थैंक यू पुत्र। ये खुशी कहाँ है? अपने कमरे में है बाबूजी। खाना खाया उसने? नहीं बाबूजी, विशाल का इंतजार कर रही है। दोनों बाहर जा रहे खाना खाने के लिए। बाहर तो तब जाएंगे जब वो लाट साहब घर आएंगे। मौज मस्ती में भूल गया होगा कि घर में उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तू समझा दे मुझे। देख बहू, तेरा ये लाडला है ना, ये सुधरने वाला नहीं। और ये खुशी, ये भी एक नंबर की जिद्दी है। एक बार बोल दिया कि विशाल के साथ खाना खाएगी तो विशाल के साथ ही खाना खाएगी। लेकिन उसे लिहाज है, वो जानती है कि दादाजी डांटेंगे, इसलिए टेबल पर नहीं आए। लेकिन विशाल, उसके कान पर तो जूं तक नहीं रही थी। वरना ये सब जानने के बाद कि खुशी की क्या हालत है, उसे अब तक वक्त पर आना शुरू कर देना चाहिए था। बाबूजी इतने दिनों से तो वो टाइम पे ही आ रहा है, सिर्फ आज। देखो, मुझे सब पता है और तुम भी अपनी बहू की हालत अच्छी तरह जानती हो। विशाल को समझाओ, नहीं तो वो बेचारी भोली भाली बच्ची की जान ले लेगा। तुम खाना खाने के लिए वो हम विशाल का इंतजार कर रहे हैं। भूखे पेट इंतजार करने की क्या जरूरत है? खाना खाते हुए तो इंतजार किया जा सकता है। वो मम्मा, हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले थे। विशाल ने हमसे कहा था कि हम वहीं जाएंगे जहां हमने एक दूसरे को पसंद किया था। ओह, पति तो पसंद का मिल गया, लेकिन दूसरों की नजर में पति की इज्जत कैसे करते हैं ये तुमने नहीं सीखा। पत्नी वो होती है जो पति के गलतियों पर पर्दा डालती है, ना कि उसका पर्दाफाश करती है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये क्या किया तुमने? जब तुम जानती हो कि विशाल का इंतजार करना बाबूजी को पसंद नहीं है, तो क्यों किया तुमने? आप हमेशा हमें डांटती रहती हैं। आप विशाल से कुछ नहीं कहती। उन्हें भी तो बदलना चाहिए ना। तुम उसे बदलने की उम्मीद क्यों रखती? पति तुम, बदलना तुम्हें चाहिए। अगर अपने पति के दिल में जरा सी जगह चाहती हो, तो उसकी जिंदगी के मुताबिक चलो।
अपनी तरह चलाने की कोशिश मत करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं मम्मा। विशाल के पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता है। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो उसके साथ वही जा जहाँ पे वो अपना वक्त गुजारता है। अरे घूमो फिरो, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। यहाँ बैठ के अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इंतजार मत करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? मम्मा ठीक कहती है, हमें अपने आप को बदलना होगा और विशाल का प्यार पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बदलेंगे, हम जरूर बदलेंगे। अरे तुम अब तक सोई नहीं? ये वक्त है आपके आने का। आप तो अगर अपने पति के दिल में जरा भी जगह चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी के मुताबिक चलो, अपनी तरह चलाने की कोशिश मत करो। तुमने कुछ कहा क्या? वो हमने पूछा कि आपने खाना तो खाया ना? हाँ खाया। मैं बस अभी आई। तुमने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ही ले लेता। कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए। सॉरी स्वीटहार्ट, आज मैंने आने में फिर देर कर दी। वो देर सवेर तो हो जाती है ना? हाँ। पानी? थैंक्स। हम लाइट्स बंद कर दें? श्योर, अब मैं चेंज करके आता हूँ। हमारे लिए विशाल के मुताबिक बदलना बहुत मुश्किल होगा, मगर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम बदलेंगे जरूर। शीतल, ओहो शीतल जल्दी करना। पिछले वक्त की तरह पार्टी सबर्ब में नहीं, टाउन में है। कम ऑन। मैं तैयार हूँ। अच्छी है ना शीतल? ये ड्रेस तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पिछले हफ्ते खरीदी थी। सेम कलर, सेम डिजाइन। और ये ड्रेस मैंने तुझे दिखाई थी ना शीतल? करेक्ट। तब देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रेस मुझ पर बहुत जचेगी, इसलिए मैंने खरीदी। लेकिन अब मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ये ड्रेस पहन ली तो लोग समझेंगे गॉड फॉरबिड कि मैं तुम्हारा डिजाइन कॉपी कर रही हूँ। इसलिए तो मैंने ड्रेस पहले पहनी है। देखो भाभी, हमेशा लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं आपको कॉपी करती हूँ। अरे एक बार आपको कॉपी कैट कह दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? नहीं, चलिए चलिए, लेट हो रहे। 1:30 बज गए। पिछली बार की तरह ये बहाना भी नहीं कर सकते हम कि हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। चलिए। ताई जी 1 मिनट। देर हो गई, मैं तैयार हूँ। बेटा आज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? मैं तो हमेशा लेडीज क्लब की पार्टी में चलती हूँ ना। ऐसी बात नहीं है, आज जो गेट टुगेदर है ना, वो शादीशुदा औरतों के लिए है। और तू तो अभी तक कुंवारी है ना? हाँ, और जिस तरह से तेरी भाभी श्रुति लड़के वालों के सामने इतरा रही थी, तेरी शादी तो कभी नहीं होगी। शीतल, मैं गलत कह रही हूँ क्या? आपने देखा नहीं श्रुति किस तरह लड़के और लड़के वालों के सामने घूम रही थी? अभी तक जवाब नहीं आया लड़के वालों के यहाँ से। तू फिक्र मत कर, उम्मीद पे दुनिया जीती है, तू उम्मीद करती जा। चलिए बाबू। बुरा मत मानना बेटा, तू उसको जानती है ना, उसके मुंह में जो कुछ भी आता बक देती है। सी बेटा,
मामी जी, क्या हुआ मामी जी? क्या सोच रही हैं आप? नहीं बेटा, मैं सोच रही थी, मान साहब ने तो कहा था कि वो सिर्फ 8 दिन मुंबई में है और दीपिका को देखे हुए तो ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। तो ठीक है ना, हम फोन करके पूछ लेते हैं। नहीं बेटा, उन्हें ऐसा लगेगा हम लोग बहुत उतावले हो रहे हैं। बेटा, ये शादी ब्याह के मामले बड़े नाजुक होते हैं, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो ठीक है मम्मी जी, मैं फोन कर लेती हूँ। छोटे फोन करते हैं तो चलता है, इससे आपकी बात भी बनी रह जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। नहीं बेटा, और एक दिन देख लेते हैं। देखिए मम्मी जी, आपको पता है ना, उन्होंने कहा था कि वो अपने लड़के की शादी जल्दी करना चाहते हैं। फिर अगर ऐन वक्त पर उन्होंने हाँ कर दी तो हमें सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ेगा। हमें कुछ तैयारी करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। हाँ, मान साहब कह तो रहे थे। अच्छा ठीक है, तू कर ले फोन। छोड़ो, तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे मामले में दखल देना बंद करो। पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता होते होते रुका है। उसके बावजूद इस बार भी तुम लड़के वालों के सामने इतराने से बाज नहीं आई। शादी की चिंता का नाटक छोड़ दो तुम श्रुति, क्योंकि मेरी शादी न होने की वजह सिर्फ तुम। दीपिका, जबान पे लगाम दो। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप लोग न जानते न समझते। मैं नहीं चाहती कि आप लोग फोन करें। मैं ना सुन सुन के थक गई हूँ माँ। आप लोगों को किसी की ना समझ में नहीं आती। बार बार कुरेद कुरेद के उन्हीं के मुंह से